नमस्कार दोस्तों। प्रयास इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा। दोस्तों, अभी एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया हुआ है जिसका एग्जाम आने वाले अप्रैल 2022 में है। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आने वाले 4 महीने में हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें, और उसी सब्जेक्ट को लेकर हम लोगों ने आज हमारे गेस्ट जो हैं वो जयदीप हैं, इंस्पेक्टर जयदीप, जो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं मुंबई में, एसएससी सीजीएल 2017 बैच से हैं। तो चलते हैं उनके पास, और इन ये जो क्वेश्चन है कि 4 महीने में हम मैथ्स कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें, इंग्लिश की तैयारी में क्या करना पड़ेगा, और जीएस हम इस 4 महीने में कैसे करें, तो जानते हैं सीधा जयदीप जी से। मैंने बताया एसएससी जब से सीजीएल एग्जाम लेना शुरू कर रही है तब से लेके अभी तक हर साल ये किरण पब्लिकेशन हर साल अपनी बुक को अपडेट करते हैं। जो जो टायर 1 एसएससी सीपीओ में या एसएससी सीजीएल में या एसएससी सीएचएसएल में जितने भी एग्जाम होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, तो वो हर साल किरण वाले अपनी बुक में अपडेट करते हैं। तो अभी जितना नया पैटर्न आया है उसको आप उसको आपको देखना है, उस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और उस तरह के क्वेश्चन अगर एक जगह पे आपको मिल रहे हैं तो वो किरण पब्लिकेशन बुक में आपको मिल सकते हैं। तो वो बुक आपको खरीद लेनी है, उसको डेली आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद सेकंड हमने जनरल नॉलेज की बात की। जनरल नॉलेज के लिए आपको कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी आप द हिंदू खरीद सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, उसकी एटलीस्ट हेडलाइंस तो जरूर पढ़ ले। ठीक है, क्योंकि हेडलाइंस में ही कई बार न्यूज ऐसी आ जाती है कि वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, हमारा क्या होता है कि हमने है ना ये हम जनरल नॉलेज पे हमारा फोकस नहीं रहता है, उस वजह से हमारा टायर 1 में स्कोर बहुत कम होता है। और फिर उसको उसको हमें उसके उसको बराबर में लाने के लिए फिर हमने टायर 2 में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर किसी का मैथ का पेपर खराब हो जाता है, किसी का इंग्लिश का खराब हो जाता है, किसी के दोनों खराब हो जाते हैं, और फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर बैठते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जनरल नॉलेज के लिए एक ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट जीके, तो वो आपको लेनी है। एक आपको कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस या आप द हिंदू ले सकते हैं। तो उसको आपको एक बार हेडलाइंस तो प्लीज उसकी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 4 महीने हैं, हो सकता है लेटेस्ट करंट अफेयर पूछे जाएं। और उसके अलावा आप कोई भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बहुत ज्यादा स्टफ अवेलेबल है आजकल। हर कोई कोचिंग एकेडमी सबके पास करंट अफेयर की बुकलेट मिलती है, पॉइंटर्स मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। तो जिस तरह का भी स्टफ आपको मिलता है वो आप ले सकते हैं उनसे। और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी यूट्यूब पे बहुत ये ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है, स्टडी आईक्यू है, और आप जिस आगाज योर जर्नी पे गैदर हुए हैं यहाँ से भी आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। और उसके अलावा स्टडी योर आईक्यू मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा ये जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के लिए, मंथ वाइज भी और वीक वाइज भी, और क्विज भी और पॉइंटर्स भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको सब मिल सकता है। तो सेकंड ये है। इसके बाद अगर मैथमेटिक्स की करें तो उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन। तो प्रैक्टिस और रिवीजन कब होगी? जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं है मैथमेटिक्स में तो आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और आजकल कंपटीशन जो चल रहा है वो मैथ और जीके का ही है। इंग्लिश में सभी 40 आउट ऑफ 50 या 45 आउट ऑफ 50, कुछ के 50 आउट ऑफ 50 भी आ रहे हैं। रीजनिंग में भी लोग कवर अप कर रहे हैं, लेकिन जीके और मैथमेटिक्स में कंपटीशन हाई है। ये जैसे 2015 और 16 से पहले वाला ट्रेंड अब नहीं रहा है कि कॉस्ट प्राइस किसी का 300 रुपए है और उसने 15% प्रॉफिट पे बेच दी तो सेलिंग प्राइस बताओ। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। और 2015-16 के पहले का सीजीएल कुछ और था और अब कुछ और है। तो अभी आपको पेन चलाना पड़ेगा। जितना आप अभी पेन चलाएंगे उतना अच्छा एग्जाम आपका टायर 1 का होगा, और उतना अच्छा स्कोर आप करेंगे। क्या पता आपके 50 में से 50 भी आए, किसी के 45 आउट ऑफ 50 आए, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है टायर 1 के हिसाब से। और उसके बाद भी अगर मतलब अगर अभी से आप आपका टायर 1 में स्कोर अच्छा है तो टायर 2 का स्कोर, फिर आप टायर 2 में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
इतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। आप स्मूथ स्मूथ चलेगी आपकी प्रिपरेशन। और अगर आपके पास प्रेशर है आपके ऊपर, तो कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। आपने कई बार, सभी के साथ हुआ होगा ये। तो वो है कि वो प्रेशर ना आने दें, और मैथ की, आप मैथमेटिक्स की रिवीजन करें और उसके बाद प्रैक्टिस भी करें, उतनी ही प्रैक्टिस करें और साथ के साथ रिवीजन करते रहें। और इसके लिए जो अपना यूट्यूब पे ऑनलाइन जो है कोचिंग, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप ये अभिनय मैथ्स फॉलो कर सकते हैं, ये रामो मैथ्स का भी है कुछ, कोई रेमो चैनल है। रेमो हाँ, रेमो सर रेमो का, रेमो रेमो। सर। हाँ, हम्म राकेश यादव, रेमो सर, ये सब आप फॉलो कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि वहां भी अच्छी अच्छी इनपुट दी हुई है। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी हुई है अपने कंटेंट को एनरिच करने में, तो वो आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा आपके टायर 1 में अच्छा स्कोर लाने में। तो और मैथ का एक बुक आती है, RS अग्रवाल की भी बुक आती है, वो भी अच्छी डिजाइन करी हुई है बुक, अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं उस किताब में। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप RS अग्रवाल से भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि साथ में कुछ ऑनलाइन मटेरियल भी अगर आपके पास अवेलेबल हो, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए यूट्यूब पे अपना ये मैथमेटिक्स का जो भी है पोर्शन, ये आप किसी भी ऑनलाइन चैनल पे आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अभिनय ने एडवांस का जो मैथ है वो बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, तो वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सब कुछ। और ये शॉर्ट ट्रिक पे प्लीज मत जाएं कि मुझे पहले शॉर्टकट सीखना है, तो हम्म शॉर्टकट अगर आप सीखेंगे तो मैथ में कभी अच्छा स्कोर नहीं आएगा आपको। हम्म आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड डेवलप होगा, और खुद आप अपने आप खुद के शॉर्टकट निकालेंगे, ना कि किसी के बताए हुए। तो पहले मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप है ना, पहले आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें मैथमेटिक्स में, उसके बाद कोई अच्छी रेफरेंस बुक खरीदे, वहां से प्रैक्टिस करें। और ऑनलाइन मॉक्स भी बहुत अवेलेबल है, ओलिव बोर्ड के हैं, टेक्स्ट बुक के हैं, SSC ट्यूब के हैं, कैरियर विल के हैं, SSC अड्डा के हैं। तो आप कोई भी एक मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं और उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं मेनली ये कहूंगा कि प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इज द की टू स्कोर इन मैथमेटिक्स। अब जितना ज्यादा पेन चलाएंगे, जितनी ज्यादा कॉपी भरेंगे, उतना ज्यादा आपको रियल एग्जाम में अच्छा फील होगा और आपके पास प्रेशर कम होगा, और उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे। अगर मैथ आपका अच्छा चला जाता है तो उस कॉन्फिडेंस में आपकी बाकी चीजें भी अच्छी होती हैं। जैसे इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं जब आपको लगता है कि भाई 25 क्वेश्चन तो मैथ के हम कर चुके हैं, और 25 में से 25 ठीक होने के चांसेस जब होते हैं, तो आपको लगता है कि 50 में से 50 नंबर जब आ रहे हैं, तो अब कोई इतनी लंबी लड़ाई बची नहीं है, तो आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं टायर 1 में। और इसके अलावा अगर ये फोर्थ जो पोर्शन है हमारा इंग्लिश का है, इंग्लिश के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको जनरल नॉलेज के लिए ये कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कोई भी एक ले सकते हैं आप। तो उसका अगर आप एटलीस्ट एक पेज भी पढ़ते हैं डेली, एक पेज रिलीजियसली अगर आप पढ़ते हैं डेली, तो उसको मतलब आप न्यूज की तरह ना देखें, उसमें आप ये देखें कहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहा है, कहाँ पे नाउन यूज हो रहा है, कहाँ पे एडजेक्टिव यूज हो रहा है, कहाँ पे प्रीपोजिशन उसने लगाई है, कहाँ पे कोई नया वर्ड आता है, वो हमारी हेल्प करता है हमारा ये वो कैब हमारी बिल्डअप करने में। क्योंकि हमारी वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमने नए वर्ड ऐसे सुनने को मिल जाते हैं एग्जाम में, कि हमने यार ये तो फर्स्ट टाइम सुना है, कभी देखा नहीं, इसका क्या है, नॉन वो एंटोनिम सिनोनिम इसका क्या होगा, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो उस अगर आप एक महीना एग्जाम में एक महीना अगर आप न्यूज़पेपर को सिंसियरली फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि वही वर्ड डेली यूज हो रहे हैं, वही वर्ड यूज करते हैं वो। अगर एक महीना आप कुछ वर्ड नोट कर लें और उनको रिवाइज करते रहें, तो आप देखेंगे कि आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो रही है और इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश के लिए आप जो रेफरेंस बुक है वो आप ले सकते हैं, इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके कोई बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें आप ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है उसमें। और हमारा उसमें तो उस नीतू सिंह को आप खरीद सकते हैं। एक प्रैक्टिस बुक आती है अजय सिंह की, वो भी ऐसे ही है जैसे किरण रीजनिंग की बुक है।
अजय सिंह की बुक में ऐसे है कि उसने इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आज तक एसएससी ने पूछे हुए हैं, उसने वो सब कंपाइल करके एक ही बुक में डाले हुए हैं। तो वो ये है, वहां से आप इंग्लिश की बुक को ले सकते हैं और इंग्लिश की तैयारी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सजेशन आपको ये होगा, ये सब मॉक टेस्ट पे जाने से पहले आपको मतलब ऐसे करना है कि 50% आपका सिलेबस तैयार हो। और दूसरा ये, मतलब अगर आप बिल्कुल ब्लैंक जाएंगे तो आपका वैसे ही मोरल डाउन रहेगा कि मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा है, मेरा तो क्वालिफाई नहीं होगा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपने आज तक जितने भी एस्पिरेंट मुझे सुन रहे हैं, कि आपने अभी ये जैसे ही लाइव सेशन खत्म होगा, इसके बाद आप किताब उठाने वाले हैं। आपने इससे पहले कभी बुक नहीं उठाई, और तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उस हिसाब से आप टायर 1 में कितना अच्छा स्कोर करेंगे। और अभी भी आप फाइट में हैं, तो ये मानने की जरूरत नहीं है कि हमने तो, जो लोग पीछे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको कॉम्पीट कैसे करेंगे। तो उनको भी आप कॉम्पीट करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि अभी अगर आप 4 महीने रिलीजियसली अगर आप अपने डेली रूटीन बनाए, स्टडी रूटीन, की मुझे 2 घंटा मुझे जनरल नॉलेज को देना है, 1 घंटा मुझे रीजनिंग को देना है, 3 घंटे मुझे मैथ को देने हैं, 3 घंटे इंग्लिश को देने हैं। तो आप टाइम ऐसे डिवाइड करें, जो पोर्शन जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको ये लगता है कि मेरा ये पोर्शन वीक है, तो उसको आप सबसे ज्यादा टाइम दें। उसके बाद आप फिर जो सेकंड नंबर पे आपको लगता है कि ये पोर्शन मेरे लिए स्कोरिंग नहीं है, मुझे इसमें स्कोर अच्छा करना है, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे आपको सीक्वेंस बनानी है, उस हिसाब से आपको अरेंजमेंट करनी है, टाइम डिवाइड करना है। तो और दूसरा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी मैंने रेफरेंस बुक बताई है, मैंने 4 रेफरेंस बुक बताई है किरण। और रीजनिंग के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक बताई है, जनरल नॉलेज के लिए मैंने ल्यूसेंट जी के बताई है, मैथमेटिक्स के लिए मैंने RS अग्रवाल बताई है, इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह और अजय सिंह बताई है। और सेकेंडली इसके अलावा मैंने आपको कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर बताया है। थर्ड थिंग मैंने आपको बताई है कि जनरल नॉलेज के लिए आप कोई भी ऑनलाइन कोचिंग जो भी ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे स्टडी IQ का बहुत अच्छा कंटेंट है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैथमेटिक्स का है, वो अभिनय मैथ्स ने अच्छा करवाया हुआ है, रामो सर ने भी अच्छा करवाया हुआ है, राकेश यादव सर का भी अच्छा है। तो आप तीनों में से कोई भी, किसी भी एक टीचर का कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, और उसी को आप रिलीजियसली फॉलो करें, एग्जाम में इम्प्लीमेंट करें। और मैथमेटिक्स के लिए आप शॉर्टकट पे मत जाएं, क्योंकि शॉर्टकट के लिए अगर आप अभी से फॉलो करोगे शॉर्टकट, तो आपको फिर एग्जाम आपका खराब होगा, आपके क्वेश्चन गलत होंगे, और फिर आपका फिर ना टायर 1 में स्कोर अच्छा हो पाएगा, ना टायर 2 में स्कोर अच्छा हो पाएगा, जो कि मेनली इस एग्जाम की बैकबोन है आपको अच्छी पोस्ट ग्रैब करने के लिए। इसके बाद इंग्लिश का अगर मैं बताऊं, तो इंग्लिश के लिए आपको जैसे ही ये नीतू सिंह और अजय सिंह की, आप नीतू सिंह बुक पढ़ के आप अजय सिंह में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप वो जो नीतू सिंह की आपने बुक पढ़ी है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे नरेशन यूज हो रही है, जैसे कहाँ पे वर्ब यूज हो रही है, कहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो वो क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में, आपके जितने भी क्लोज टेस्ट आते हैं या पैराग्राफ आते हैं या आपका एरर फाइंडिंग्स आते हैं, तो उसमें आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद रही बात फिर हमारी रिवीजन और प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपको ऑनलाइन मॉक्स लगाने हैं, और ऐसे ही तैयारी करनी है जैसे कि हम रियल एग्जाम में बैठे हुए हैं, उसी हिसाब से आपको एग्जाम देना है। वही 1 घंटा साइलेंटली किसी रूम में बैठ के और लैपटॉप पे एग्जाम देना है। जैसे आप कोई भी एक एजेंसी की टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक की ले लीजिए, SSC ट्यूब ले लीजिए, या ग्रेड अप ले लीजिए, या कैरियर बिल ले लीजिए, या SSC अड्डा ले लीजिए, कोई भी एक आप परचेज कर सकते हैं। और मोस्टली हर एक उस पे ऑनलाइन जो ये टेस्ट प्लेटफॉर्म है, हर हर टेस्ट प्लेटफॉर्म पे आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और उसको आप परचेज जरूर करें, और उसमें देखें कि जैसे लास्ट ईयर
15-20 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, किस शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो प्रिपेयर करने के बाद आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अगर उन पे आप ज्यादा फोकस करते हैं तो उनमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रियल एग्जाम के अंदर। अगर आप, तो सबसे पहले हमें ये करना है, आपको मैथमेटिक्स के लिए देखिए मेन जो है मुझे लगता है वो मैथमेटिक्स है, जो अभी जो फिलहाल आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, वो मैथमेटिक्स अभी हो गया है। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं अगर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डेली 50 से 100 क्वेश्चन सोल्व करें, जिसमें 30 क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन मिक्सअप हो, कोई मेंसुरेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, और 20 क्वेश्चन ऐसे हों कि जो पोर्शन आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहा है आप वहां से करें। देखिए क्या होता है कि एग्जाम में है ना 15-20 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आते हैं, और उस हिसाब से हम बोलने लग जाते हैं कि नहीं पेपर टफ आया था। लेकिन अगर बाकी के 80 क्वेश्चन पे हम फोकस करें तो हमारा मैथ में स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। तो 80 क्वेश्चन अगर आपके सारे ठीक होते हैं तो 160 मार्क्स तो आपके वैसे हो गए, और अगर 20 में से आप 10 भी कर पाते हैं तो आपका स्कोर 180 हो जाता है मैथ में। और अभी जो रिसेंट सिनेरियो चल रहा है मैथ में, अगर आपका स्कोर 180 है तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा, जैसे ही आप मॉक टेस्ट अप्लाई करते हैं, ओ सॉरी, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको एनालिसिस जरूर करना है। आपका रीजनिंग का किस पोर्शन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, इंग्लिश का किस पोर्शन का गलत हो रहा है, जनरल नॉलेज का किस पोर्शन का गलत हो रहा है, हिस्ट्री में, हिस्ट्री आपकी वीक है, ज्योग्राफी आपकी वीक है, पॉलिटी आपकी वीक है, साइंस आपकी वीक है, या कोई मिसलेनियस फैक्ट आपके वीक है, तो वो आपको रिवाइज करने हैं, उनको एनालाइज करना है और दोबारा उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। और ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना है, जो पोर्शन आपको वीक लगे, आपको दिखे कि ऑनलाइन मॉक्स जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें आपने, आपको देखना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कौन सा पोर्शन आपको दिक्कत कर रहा है, तो उसको आपको रिवाइज करना है। और उसके बाद फिर आपको सेकंड मॉक जब लगाएंगे तो आपको, आपका स्कोर कुछ इम्प्रूव होगा, थर्ड लगाएंगे और इम्प्रूव होगा। तो ऐसे करके आप कोशिश करें कि 50% आपका सिलेबस पहले कवर अप हो जाए, उसके बाद आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं, ऑफलाइन भी लगाएं, ठीक है। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, आपकी 100% प्रिपरेशन होगी। और एग्जाम टाइम से 1 महीना पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस और ऑनलाइन मॉक्स और ऑफलाइन मॉक्स ही लगाएं, सो दैट आपको मतलब रियल एग्जाम की फीलिंग आए, और आप वैसा ही एनवायरनमेंट बना के बैठे हैं कि भाई रियल एग्जाम में ही हम बैठे हुए हैं। और तो जब आपका रियल एग्जाम होगा तो उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही सजेशन था। तो अभी बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। आपको हाँ जयदीप जी, बहुत बढ़िया, बहुत सब कुछ कवर किया है। तो अभी एक दो इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो अभी मीटिंग हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए जिन जो भी बाद में ज्वाइन किए हैं टेंशन नहीं लेना है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगा, एक तो प्रयास इंडिया के चैनल पे आ जाएगा, द प्रयास इंडिया, जो भी मुंबई वाले हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मैंने प्रयास इंडिया ज्वाइन किया हुआ है, तो प्रयास इंडिया के यूट्यूब पे आपको आ जाएगा। और दूसरा मेरा जो यूट्यूब चैनल है आगाज योर जर्नी, वहां पर भी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो डाल दी जाएगी। तो आप लोग जो भी बाद में ज्वाइन किए हैं कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। अब जो है हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को अभी जो भी सर ने बताया है इसके अलावा कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो आप पूछ सकते हैं, 1 बाय 1 करके हैंड रेज कीजिएगा तो फिर अच्छा रहेगा। या क्योंकि सब लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, तो जो हैंड रेज करेंगे उनको मैं अलाउ करूंगा, फिर वो अपना ऑडियो ऑन कीजिएगा। 1 बाय 1 सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, जो बाद में ज्वाइन किए हैं हमारे साथ जयदीप जी हैं। जयदीप जी जो है 2017 बैच के, एसएससी 2017 बैच से इन्होंने क्लियर किया है, और अभी मुंबई एक्साइज कस्टम डिपार्टमेंट होता है वहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर है।
इनका जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, 1 साल से यहाँ पर है, मुंबई में जॉब भी कर रहे हैं, और इनका बैकग्राउंड जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं, और यहाँ पर आप लोगों को हेल्प करने के लिए हमने बड़ी रिक्वेस्ट की है, तो इनका समय मिला है और आज जस्ट ऑफिस से आए हैं और हमारे साथ आ गए, तो इसलिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जयदीप जी को। तो सबसे पहला थैंक यू क्वेश्चन जो सर, है, थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन गौरंग जी का हैंड रेज हुआ है। जी गौरंग जी पूछिए। सर लास्ट मंथ में सीजीएल मेंस के लिए क्या मतलब मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? कौन सी चीजें सीजीएल जो मेंस मुझे के लिए अवॉइड यार, करनी चाहिए? सीजीएल मेंस के लिए देखिए क्या होता है ना कि हमें ना डर के मारे हम बहुत जगह हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, वहां से कुछ कंटेंट मिल जाए, वहां से कुछ कंटेंट मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जी जो रिलीजियसली आप अपना 1 साल से जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को आप मेंस एग्जाम में अप्लाई करें। उसी के बेसिस पे आप मॉक टेस्ट लगाएं, उसी के बेसिस पे आप अपना एनालिसिस करें, रिवीजन करें, और उस मिस्टेक को करेक्ट करें जो आपकी बार बार हो रही है। ठीक है, जी जी आपको कोई नया कंटेंट मिलता है यूट्यूब पे, तो आप कोशिश करते हैं कि नहीं ये कंटेंट मेरे पास होना चाहिए, ये शॉर्टकट अच्छा है। उसकी बजाय मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पिछले 365 दिन में जो आपने तैयारी करी है उस पे आप भरोसा रखें और उसी के बेसिस पे आप मेंस एग्जाम में बैठे। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंकट जी का। जी वेंकट जी पूछिए। Sir, no question, sir. I am listening first. अच्छा, आपका ऑडियो म्यूट म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट है हर्ष हर्ष शर्मा। यस हर्ष सर। जी, हाँ पूछिए आपका, और कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उनका वीडियो ऑन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए कि वीडियो ऑन कीजिए कम से कम, जो लोग कंफर्टेबल हैं क्वेश्चन पूछने के लिए तो कम से कम जरूर वीडियो ऑन कीजिए। जी हर्ष जी। यस यस सर, गुड इवनिंग। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि अपन एसएससी की प्रिपरेशन विद जॉब के साथ कैसे इस चीजों को मैनेज करें। अब मतलब मुंबई में आप देखेंगे ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ साथ जो एसएससी एस्पिरेंट है वो अपनी वर्क लाइफ और एसएससी की जो स्टडी टाइम है वो इन दोनों को कैसे मैनेज करें। देखिए, अगर मैं ये मान के चलूं कि आपकी ऑफिस टाइमिंग 9:30 to 6 है, यस सर। और अगर आप एक बार सिलेक्शन लेके आए हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू, तो आपके कॉन्सेप्ट भी मतलब बहुत अच्छे होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है बस। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 2-3 घंटे मॉर्निंग में निकाल पाए या 1 घंटा इवनिंग में निकाल पाए ऑफिस से आने के बाद, तो 4-5 घंटे आपके लिए एनफ है दोबारा ये सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए विद गुड रैंक। एसएससी क्वालिफाई नहीं किया, आई एम जस्ट वर्किंग विद प्राइवेट कंपनी ओके एंड नाउ आई एम ट्राइंग फॉर एसएससी। ओके, तो अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आपको 1-2 घंटा शायद वो ऑफिस आवर्स में भी मिलता होगा कि आप उस टाइम आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये कोई देख के आपकी कंप्लेन करने की कोशिश करता है कि यार ये तो यहाँ पे आगे पढ़ाई करता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक नोटपैड रखें, एक पेन रखें, और आप मोबाइल में क्वेश्चन देखें, नए नए क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं मैथमेटिक्स के, तो वो आप सोल्व कर सकते हैं। आप उसकी टाइम लिमिट फिक्स करें कि मुझे ये 1 मिनट में करना है या 1.5 मिनट में करना है, 30 सेकंड में करना है, 10 सेकंड में करना है। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि जितना ज्यादा पेन आप अपनी प्रैक्टिस में चलाएंगे उतना ज्यादा आपको वो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आपके रियल एग्जाम। और वो अगर अगर अभी आप एफर्ट लगाते हैं, जैसे आपने बोला कि आप जॉब कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको 3-4 घंटे आपको फ्री जरूर मिलते होंगे बिफोर योर ऑफिस आवर और आफ्टर योर ऑफिस आवर। मतलब 9:30 से पहले भी आप थोड़े बहुत फ्री रहते होंगे और 6:30 के बाद भी आप थोड़े बहुत फ्री रहते होंगे। तो 2 घंटे मॉर्निंग में, दो इवनिंग में, और 1 घंटा अगर आप कंपनी टाइम में भी निकालते हैं तो 5 घंटे एनफ है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और आजकल सैटरडे संडे हर जगह ऑफ मिलता है, तो वहां पे आप जो तो 5 दिन को कवर अप करने के लिए आप वो सैटरडे संडे में अपना एफर्ट और ज्यादा लगा सकते हैं। बिल्कुल। और मेन आपका ये है, और लास्ट में ये हर्ष ऐड जी करना 1 चाहता महीना हूँ। जो है नौकरी छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में 1 महीना
यस यस श्योर सर। और लास्ट तैयार ये है कि मेन जो एसएससी सीजीएल में अगर आपको अच्छी पोस्ट लेनी है तो दो ही उसके फॉर्मूले हैं, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। अगर ये दो चीज आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, अभी से भी करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आप पिछले 1 साल से कर रहे हैं, अगर आप आज से भी अगले 4 महीने तक करते हैं रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन पढ़ के उनके आंसर नहीं देखने हैं, आपको अपने पेन से अपनी नोटबुक में हर क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ये काम करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ। मोहित वर्मा जी। मोहित जी पूछिए क्वेश्चन। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोहित। यस, गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे आपने 2017 का मेंस दिया था, अभी मैं 2017 के मेंस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहा था इन दिनों, तो मैंने देखा वो सब क्या है, एक नॉर्मल वे से हटकर आए हुए सारे क्वेश्चंस। तो आपने मतलब एग्जाम में अपना माइंड कैसे बनाया कि ये क्वेश्चन कभी देखे हुए नहीं है, सेम टाइम उस टाइम में करना, और मतलब प्रेशर को झेल पाना, वो सब कैसे मैनेज किया हुआ टाइम? वही जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं। हमें अगर 5-7 क्वेश्चन मिल जाते हैं डिफिकल्ट, और उसमें हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, जैसे हमारे 15-20 मिनट वेस्ट हो गए, और उस 15-20 मिनट की वजह से हमारे और बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, या हम उनको देख ही नहीं पाते, 2 घंटे निकल जाते हैं, हमने वो इजी क्वेश्चन हम देख ही नहीं पाते, वो स्किप हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगे ऑन फेस क्वेश्चन को रिजेक्ट करना है, वन गो में आपको वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको लगता है कि ये मेरा देखा हुआ है, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ और ये मेरा टाइम कम लेने वाला है। सेकंड गो में आप वो देखें कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको मैं सोल्व करता हूँ, फिर उसको सेकंड गो में आप वो क्वेश्चन सोल्व करें। थर्ड में वो देखें जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, ठीक है, वो 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब आपका दिमाग खराब करने वाले होंगे और वो आपको फंसाएंगे, इसीलिए वो दिए जाते हैं। 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं और उसी बेसिस पे हम बाहर आके ये अपना फीडबैक देते हैं, एग्जाम बहुत मुश्किल है, एग्जाम ऐसा आया है, एग्जाम ऐसा आया है। तो अगर आप देखें कि 2017 के हिसाब से अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, 85 किए, तो 170 स्कोर उस टाइम पे बहुत बढ़िया स्कोर है, राइट। मेरा खुद का स्कोर 150 था, अगर मेरे 20 और होते तो शायद मेरी और अच्छी रैंक आती। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप जो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई नया क्वेश्चन देखते हैं, देखो उनको भी पता है कि नया क्वेश्चन कुछ ना कुछ डाल देते हैं, उनको भी पता है कि एस्पिरेंट के लिए नया है, सोल्व नहीं कर पाएगा। तो जो बाकी के 90 क्वेश्चन है आप उनको अच्छे से करें और 180 स्कोर आपका मैथ में बहुत अच्छा रहेगा। और कई बार क्या होता है, आपने जो इजी 90 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आपका माइंड इतना फ्रेश रहता है, आप वो 10 भी सोल्व कर लेते हो और पूरा आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आते हो मैथ में। तो ऐसे है। थैंक यू जयदीप जी, थैंक यू मोहित जी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सुवर्णा भिसे। सुवर्णा जी आपका क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं फेज 9 का एग्जाम है अब मेरा फेब में, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सर से पूछना था कि हार्डनेस लेवल कैसा रहता है, क्योंकि 1 ही एग्जाम है ना उसमें, तो नहीं, प्लीज सीजीएल। एक बार रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन? एक्चुअली हाँ मैं रिपीट करता हूँ। अभी एक एग्जाम है जयदीप जी, जनवरी Yes, में एक अच्छा एग्जाम है फेज 9 का, एसएससी ले रही है पिछले 2 साल से। उसमें अच्छा, ओके। खाली पूछता है वही 4 सेक्शन, टियर 1 का जो पेपर है ना, जस्ट जी वही जी जी चार क्वेश्चन सेक्शन रहेगा जी। और बस उसके बाद सीधा सिलेक्शन है, मेंस नहीं है उसमें। अच्छा, ओके ओके। सुवर्णा जी अब पूछिए, क्या पूछ रही हैं आप? हाँ सर, तो उसमें कैसा हार्डनेस लेवल रहता है क्वेश्चंस का सीजीएल के कंपेयर में? देखिए, मतलब हार्डनेस लेवल हमारी प्रिपरेशन डिसाइड करती है। अगर हमने एफर्ट लगाए हैं, बिल्कुल हमने सिंसियर मेहनत करी है, हमने डेली जो हमने सुबह उठ के जो टाइम टेबल बनाया है और रात को वो कंप्लीट किया है, और पिछले और नेक्स्ट हम 5 to 6 मंथ हम वही रूटीन रखते हैं, वैसे ही हम तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही
अब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, साथ ही साथ रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कोई भी एग्जाम यहाँ पे अपने इंडिया में ऐसा कोई भी एग्जाम है जो आप निकाल नहीं सकते, बेशक उसकी हार्डनेस लेवल कैसी ही हो। अगर आपने 5-6 महीने अच्छे से किताबों में लगाए हैं, चाहे वो सीजीएल एग्जाम हो या वो एमटीएस एग्जाम हो या आप बोल रहे हैं कि फेज 1 एग्जाम हो, तो उसका देखिए सीजीएल एग्जाम का एक अलग सिनेरियो है, फेज 1 एग्जाम का अलग सिनेरियो है। फेज 1 का सिनेरियो अलग इसलिए है क्योंकि वहां पे एक ही स्टेज में एग्जाम होता है, और एसएससी सीजीएल अपना 4 स्टेज में एग्जाम होता है, टायर 1 2 3 4। तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये है दोनों का सिलेबस सेम है टायर 1 का, तो और मोस्टली बुक भी सेम है और तैयारी भी सेम है। तो हम एक चीज हट के ये कर सकते हैं कि पिछले लास्ट ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं ये फेज 1 के, उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उनको अटेम्प्ट करने के बाद हम देख सकते हैं हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, और उसको हम फिर ठीक कर सकते हैं। तो ये ऐसा आपको करना है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल सिंह जी। राहुल जी पूछिए, उसके बाद बबीता जी आपका क्वेश्चन लूंगा मैं। सर नमस्ते। हाँ राहुल जी। नमस्ते नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी 4 महीने हैं एग्जाम होने में, हाँ और हाँ। अभी प्रैक्टिस चल रहा है, तो हमें मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर मंथ जो पेपर होगा उसके 1-1.5 महीने पहले से? नहीं नहीं, मैंने क्या आपको जैसे सजेस्ट किया है कि आपको प्रैक्टिस रोकनी नहीं है, और अगर आपकी अभी आप पहले से शायद तैयारी कर रहे हैं। यस सर, 2020 का दिया था पर नहीं हो पाया था। ओके, और आपका मतलब कुछ सिलेबस कंप्लीट है, बस मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जो कर। है वो कब लगाना है? क्या अभी से लगाना है या फिर लास्ट में जो 15-20 दिन बचेगा, 1 महीना बचेगा, उसमें लगाना है? जी जयदीप जी। हाँ हाँ यस सर, तो उनको मेरा आंसर ये है कि आप अभी से मॉक टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। आप वीक में 3-4 टेस्ट लगा सकते हैं। 3-4 टेस्ट लगाने के बाद जैसे आप 1 घंटे का टाइमर उधर भी सेट होता है, वो अपने आप ऑटो ऑफ हो जाता है, ऑटो लॉग ऑफ हो जाता है जैसे ही यस आपका सर। 1 घंटा यस सर। होता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आप देखिए आपका स्कोर क्या आता है, किस पोर्शन में आपकी ज्यादा गलती हुई, उस यस पोर्शन सर। को रिवाइज करें। उस पोर्शन को यस सर। रिवाइज करें, दोबारा उस मॉक टेस्ट को देखें कि आपने किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाया है, वहां पे ज्यादा टाइम क्यों लगा, आपको कोई यस फॉर्मूला सर। याद नहीं था, या आप कॉन्सेप्ट भूल गए थे, या आपके लिए बिल्कुल नया यस क्वेश्चन था। सर। तो जो आपके लिए बिल्कुल नए क्वेश्चन है आप उनको बुक मार्क कर सकते हैं अपना, ये ऑनलाइन ठीक है सर। ऑनलाइन इसमें अटेम्प्ट में तो ऑप्शन आता है बुक मार्क करने का, या आप उसको जॉट यस डाउन सर। भी कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन को जॉट डाउन भी कर सकते हैं, और इन फ्यूचर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन मिला था जिसकी वजह से आपका बहुत टाइम खराब हुआ, और 1-2 क्वेश्चन और यस सर। उसकी वजह से गलत हुए, वो आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इंग्लिश में कर सकते हैं, कोई नई वोकैब मिलती है, कोई नया एरर यस सर। करेक्शन मिलता है, ठीक है, कोई यस सर। नया क्लोज टेस्ट मिलता है, तो वो आप चीज जोट डाउन कर सकते हैं। और वो चीज इसलिए जोट डाउन करने की वजह उसकी ये है कि जब आपका रियल एग्जाम हो उससे 15-20 दिन 1 महीना पहले आप उसको रिवाइज करें, और फिर मेन यस सर। एग्जाम में आपकी वो गलती ना हो जो आपकी मॉक टेस्ट में हुई है। मॉक टेस्ट का मेन फंडा यही ये है कि आपको आपका आईना दिखाना आपकी तैयारी कितनी है, आपको यस कितनी सर। और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपको सुधार की जरूरत है। तो ये आपको मॉक टेस्ट आपको बताएगा, और उसके ये सर बाद मेरे फिर आप। प्रीवियस एग्जाम में ये सर मेरे प्रीवियस एग्जाम में यही हुआ था कि मेरे सिलेबस कंप्लीट थे, और मैंने जो मेरे सिलेबस था मैंने उसका रिवीजन सिर्फ किया था, और ओके मॉक टेस्ट नहीं लगा पाया था, और जो किरन्स की बुक्स आती है उसका प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर पाया था, तो ओके नहीं हो पाया। लेकिन अब तो मैं किरण की बुक्स कर रहा हूँ अभी, उसमें काफी चैप्टर हैं जो मैं कर रहा हूँ अभी, तो वही कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैंने ये किया है कि मैं रोज एक इंग्लिश का तो मॉक दे ही रहा हूँ, जो अजय सिंह की बुक आती है एमबी पब्लिकेशन की, हाँ राइट राइट तो राइट उसमें से मैं रोज मतलब 15-10 मिनट का टाइमर सेट करके मैं उसका रोज एक कर लेता हूँ एटलीस्ट। राइट राइट लेकिन अब राइट धीरे धीरे मैं ये प्रैक्टिस में लाना चाह रहा हूँ सर, कि मतलब थोड़ा सा और मैथ का मेरा प्रैक्टिस हो जाए और चैप्टर्स के, तो मैं राइट। मॉक लगाना चालू करूँ। ठीक देखिए है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको एनालिसिस बहुत जरूरी है। हम्म। यस सर। जब तक आप
जब तक आप मिस्टेक को एनालाइज नहीं करेंगे आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा, यस सर। और यस उसके सर। बाद फिर आपको रिवीजन सर करनी इस है। टाइम पे, यस सर, इस टाइम पे सर कोई जो मैं मतलब पहले से बुक यूज करते आ रहा हूँ, अब कोई नई बुक तो चेंज नहीं करनी है ना? नई बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप वो देखिए कि आपकी लास्ट टाइम पे मिस्टेक क्या हुई है, वो अब नहीं होनी चाहिए। यस सर। हमें पता यस होता है सर। जैसे एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं कि यार हमसे ये गलती हुई है, अगर हम ये कर लेते तो शायद कुछ अच्छा होता। ये सर मेरे साथ ये चीज हुआ था कुछ, तो मतलब कहीं कमी रही थी प्रैक्टिस की, और दूसरी कमी ये भी रही थी कि मैं मॉक नहीं लगा पाया था, तो एग्जाम से फेमिलियर नहीं हो पाया, जहां जाके मैं नर्वस हो गया, और ऐसे राइट क्वेश्चन जो राइट। मुझे आते भी थे वो भी नहीं कर पाया। हाँ, तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो पीछे पास्ट में जो मिस्टेक हुई है उनको आप छोड़िए, अवॉइड कीजिए उनको, लेकिन उनसे सीख यस सर। जरूर लीजिए कि ये दोबारा दोहरानी नहीं है, यस दोबारा सर। रिपीट नहीं करनी है वो मिस्टेक जो आपने पास्ट में करी है। यस ठीक सर। है, और उसके साथ आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और जितने हो सके उतने यस सर। ज्यादा लगाइए, और साथ में ठीक है सर। उनमें जो गलतियां हुई हैं उनको एनालाइज करना जरूरी है, और उनका फिर रिवीजन करना भी जरूरी है, और फिर चलिए। आपका स्कोर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा मॉक टेस्ट में भी और आपके रियल एग्जाम में भी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू राहुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबीता जी। बबीता जी आइए। बबीता जी। हेलो सर। जी बबीता जी पूछिए आपके क्वेश्चन, आवाज आ रही है। सर 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 मैंने ऐसा सुना है कि जीए का क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं, तो मैं उम्मीद नहीं रखूं क्या, मतलब ज्यादा मुझे जीएस में मिल जाए? नहीं देखिए, मेरा आपको मैथ्स ये और सजेस्ट, रीजनिंग और इंग्लिश से ही रखूं क्या उम्मीद की वहीं से मिल सकता है? नहीं 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 नहीं, आपको चारों पोर्शन में एक भी पोर्शन छोड़ना नहीं है। जो जो पोर्शन आपको वीक लगता है यस। उसको तो जरूर साथ में लेके चलना है, उसको और ज्यादा टाइम देना है, और ज्यादा उस पर मेहनत करनी है। और दूसरा ये है कि 200 में से 200 कोई सीजीएल एग्जाम में लेता नहीं है, ठीक है? आपका सिलेक्शन 190 में हो जाता है, राइट? अगर आपको, तो मतलब अंडर द सन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन जीए एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, बांग्लादेश की पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं, पाकिस्तान की में कितने हाँ। मेंबर हैं, तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो पता नहीं होते, उनको छोड़ देना ही ठीक रहता है, क्योंकि अगर उनको अटेम्प्ट करने ओके जाते ओके। हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो गलत ही होगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में कभी सुना नहीं तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। और यस यस। बेटर है अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आप उस क्वेश्चन को अवॉइड करें, और वो क्वेश्चन ओके सर। अब, हाँ, वो क्वेश्चन पे अपनी अटेंशन दें जो आपको आते हैं और जो आपको फाइट में मेंटेन रखेंगे थ्रू आउट द टायर 1 2 3 4, थ्रू आउट द कंप्लीट एसएससी सीजीएल ओके। प्रोसेस। हाँ, तो जो एग्जाम की डिमांड है वो यही है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। अगर आप दोनों चीजें साथ में लेके चल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और वो 5-10 ओके सर। क्वेश्चन, और वो 5-10 क्वेश्चन हर पोर्शन में आपको मिलेंगे जो आपको ये लगेगा कि यार ये तो मैंने फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जो बाकी के हमारे 80-90 क्वेश्चन है, अगर हम उनको एक्यूरेटली अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा सिलेक्शन जरूर होगा, और आपकी जो ड्रीम सर पोस्ट है वो आपको मिलेगी, जहां चाहेंगे वहीं मिलेगी। यस यस। सर और अगर मैंने अप्रैल में दिया फर्स्ट टीयर 1 का, तो मुझे कितने महीने में जॉब हाथ में मिल जाएगी या देखिए, साल? सीजीएल एग्जाम का बहुत लंबा प्रोसेस है, आपने लास्ट टाइम हाँ बहुत हाँ। देख ही रहे हैं, जैसे पिछले ईयर यस का यस। क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। सीजीएल 2018 की अभी ज्वाइनिंग हो रही है, ये पर वो तो राइट? लॉकडाउन का कुछ था इशू। हाँ। वो लॉकडाउन का था, तो सीजीएल 2019 की भी ऐसे ही प्रोसेस चल रही है। और ओके ओके। हाँ, यस, 2019 पे तो शायद केस हो गया है, उनका फाइनल रिजल्ट ये फेब 2022 में आना था, लेकिन अब शायद वो डिले होगा क्योंकि कोर्ट केस हो गया है उस पे। और ओके सर। सीजीएल, हाँ यस, और सीजीएल 2020 का तो अभी मेंस ही नहीं हुआ है,
तो आप देख सकती हैं कि ये जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, 2 से 3 साल इसमें लगते हैं, और 2 से 3 साल Okay. में आपको अपनी पोस्ट मिल जाएगी। और पोस्ट के लोग, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पे रिजल्ट आते ही विद इन 2-3 मंथ वो ज्वाइनिंग दे देते हैं। जैसे हमारी सेंटर सेक्रेटेरिएट की सर्विस है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, कैग है, वो लोग दे देते हैं। लेकिन मेनली जो सीबीडीटी या सीबीआईसी की पोस्ट है, वहां पे थोड़ा आपको डिले देखने को मिलता है, क्योंकि उनका बहुत लंबा प्रोसेस है, फिजिकल मेडिकल Okay, sir. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होता है उधर। तो अब मेरा हिसाब, Thank you, sir. मेरा आपको ये सजेशन है कि आप ये मत देखें ज्वाइनिंग कब होने वाली है, एक बार सिलेक्शन ले ले, Okay. उसके बाद आप यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आपको ज्वाइनिंग जरूर मिल जाएगी। Thank you, sir. वेलकम। हेलो Sir, you are listening my voice, sir? yes, you are audible, please ask your doubt. Yes, sir. Sir, I have written 3 doubts, but I am Okay. asking very fastly. First doubt. In Yeah. SSC CGL history, 2017 math paper is one of the toughest paper. Okay. One of the toughest paper. Sir, when you are, how you prepare, you don't know, no, sir, before giving the exam, how you faced that paper, sir? The very first thing, And- we all had no idea ki how, Yes. what type of question they will ask in the 2017 exam. Yes. We had set our mind ki what they had asked in 2016, 2015, 2014, same type of question will come in 2017. Yes, But sir. when there was first shift of 2017 mains exam, we all were surprised. Yes, sir. No one knew from where they from where they put up the Yes. question and asked in exam. So that was new for everyone. So what we Yes. did was we had prepared some of the questions which were told by the aspirant who had exam on 17, 18, 19. Then we prepared accordingly and we sat in the exam and then attempted. But the main problem was we could not score well because most of the questions were new for us, right? Yes, sir. Yes, sir. We had never seen such kind of questions in previous exams conducted by Yes, SSC sir. CGL. Yes, so everything was new. That's why everyone says CGL 2017 mains exam was the most difficult exam, because the वो बोलते हैं ना कि सब कुछ नया बोलो था, sir. everything was new. Yes, sir. That's why they say it is the most difficult exam in SSC history. Yes, sir. Yes. So, but right now, if you attempt it now, then it will be, you will think कि there was no difficulty. There was no Yes, sir. such kind of difficulty which we had. जो हमने मतलब 2017 में हमने बोला था कि नहीं ऐसा एग्जाम तो कभी आया नहीं है, तो ऐसी डिफिकल्टी वो अभी नहीं लगेगी हमें, because we are familiar with such kind of questions. Now it has become a trend in 2018, 2019, and that is going on. And the same kind of questions will come in coming years. So prepare accordingly and don't panic if 10-15 questions come hard, because it is not possible to solve all the questions. But I will suggest you, if you accurately attempt 80-85 questions in maths, then it is good. And Yes, you sir. will end up in a good post with good posting. Yes, sir. That is from my side. Okay. जी वेंकट जी, और Yes. और कोई डाउट्स है? Yes, sir. I have 2 doubts here, sir. हाँ बोलिए सेकंड. What's my second doubt is, sir, I purchased
two beautiful courses in the world of SSC CGL, particularly Yes. math subject. One is I don't want to tell the SAR name, sir, but Yes. it Yes. is approximately 400 classes is there. Okay. Advanced maths 200 classes, arithmetic maths 200 classes. Okay. Another sir is the Pan India star Pawan Rao sir. Okay. Approximately 120 classes is there, sir, for only advanced maths. Okay. But in 4 months, it going to happen in SSC CGL Tier 1. How I can cover the entire syllabus, sir? I covered already syllabus, but some questions is changing now, sir. In that respect, I would suggest you choose your one mentor. Choose your one mentor throughout the exam and follow him religiously. Okay, sir. Don't load your brain with new stuff. ठीक है? Yes. Revise more and more. Practice more and more. Whoever your teacher is, from where you are taking coaching classes, you have taken study material, whatever you have taken for Yes, sir. yes, to improve your score in Tier 1 exam, I would suggest you practice as much as you can, and revision is compulsory. Okay. So I would suggest you don't go with the 150 lessons and 200 lessons, right? I would suggest you build up your concepts chapter wise, right? There are 20 to 25 chapters. Just you learn some basics for every chapter and then start attempting mock tests, and either online or offline, or you can do both, right? Yes, sir. Yes. When your exam is very near, don't load your brain with new stuff, because you Yes, will end up in trouble, right? और आपने क्लियर हुआ if you have वेंकट जी? purchased, वेंकट जी क्लियर हुआ? सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ साहब. चलिए फिर अभी क्लास आप लोगों की क्लास अभी होने वाली है, जयदीप सर के बाद जो है हाँ, क्लास सर. में लेने वाला हूँ आप लोगों का, तो फिर वहां पर क्लियर करते हैं. ओके सर. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सौरभ यादव. सौरभ जी आपका क्वेश्चन पूछिए, फिर हम लोग सेशन को खत्म करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी डिनर करने का समय हो गया है सर का. जी सौरभ जी. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर बेसिकली मैं यूपी से मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ, तो मैंने देखा मतलब Yes, yes. इलाहाबाद और दिल्ली में सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे पटना में हो गया, फिर वहाँ पे सर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, और सीजीएल में क्या है सर प्रीवियस ईयर से अभी मतलब कम वैकेंसीज आ रही हैं, तो हम लोग ना सर थोड़ा सा पैनिक हो जाता है कि मतलब कैसे एग्जाम देना है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल भी हाई हो रहा है. तो सर इस देखिए, आपको अगर 5000 सीट आती है, 4000 आती है, आपको सिर्फ एक ही लेनी है खुद के लिए, ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर हम दूसरों को देख के अपने ओपिनियन बनाएंगे ना, तो वो हमें फिर प्रॉब्लम करता है. जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि एसएससी एग्जाम में 20 से 25 लाख लोग बैठते हैं, और अगर आप सबसे उनकी स्ट्रेटजी पूछेंगे तो आपको 25 लाख आइडियाज मिलेंगे, राइट? तो आप सबको फॉलो नहीं कर सकते. नहीं सर. आप वही फॉलो करोगे जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपको इजी लगता है, राइट? जो आपको मोर एफिशिएंट लगता है, कि आपको लगता है कि ये मेरे को मेरा एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा. तो मेरा आपको सजेशन ये है कि उनकी तरफ ध्यान ना दें, कितनी पोस्ट, कितनी वैकेंसी निकली हुई है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं. मतलब आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि जितनी ये एग्जाम डिमांड कर रहा है, आप उतने एफर्ट लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो. मेरा एक क्वेश्चन और सर, जैसे सर ये एग्जाम डिमांड करता है. हाँ, राइट, पूछिए सर. जैसे हम फर्स्ट टाइम किसी भी मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो स्टेज थोड़ा डिफिकल्टी लेवल होता है, तो सर हम कंसिस्टेंसी मतलब कैसे मेंटेन रखें? कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहेगी आपकी रेगुलर पढ़ाई से. अगर आप वीक में 2 दिन पढ़ के 5 दिन ब्रेक ले रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं.
एक दिन का ब्रेक चल जाता है, क्योंकि 6 दिन आपकी कॉन्टिन्यूअस कंसिस्टेंट हार्डवर्क आप रखते हैं, तो एक दिन का ब्रेक दैट इज ओके। बट लेकिन अगर आपको मतलब ये है कि आप रिजल्ट भी अच्छा चाहते हैं और पोस्ट भी आप अच्छी चाहते हैं, आप अपनी ड्रीम पोस्ट भी ये चाहते हैं और आपके होम टाउन के नियर बाय चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और उसके लिए आपको रिवीजन प्लस प्रैक्टिस और प्लस आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है, प्लस परसिस्टेंस, ये 4 चीजें आपको चाहिए हैं। अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तो कोई भी आप डिफिकल्टी लेवल है, किसी भी तरह का एग्जाम है, आप क्रैक कर सकते हैं। बट सर होता क्या है, मतलब जैसे ही हम लोग मतलब कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे या फिर कोई टीचर हम लोग को गाइड करते हैं, तो जैसे वो प्रैक्टिस सेट के लिए देते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते, फिर सर एकदम से पैनिक हो जाते हैं, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, जैसे कुछ समझ में नहीं आ नहीं, रहा है, देखिए मतलब मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया। वो क्या है ना कि अगर हम डिमोटिवेट होते हैं ना, इट मींस वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और एसएससी एग्जाम में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको ना तो क्वालिफाई कर पाते हैं और ना उनका होता है, ठीक है। तो हमें नॉर्मली बना रहना है। अगर हम डिमोटिवेट होते हैं इसका मतलब ये है कि वी आर नॉर्मल, ठीक है। और हमें मतलब नॉर्मल रूटीन के साथ ही हमें आगे जाना है, नॉर्मल रूटीन के साथ ही हमारा टाइम टेबल बनाना है, नॉर्मल रूटीन के साथ ही हमें मेहनत करनी है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलता है तो आप पैनिक हो जाते हैं, वो इसलिए होता है कि आप अगर या तो आप वो स्टार्टिंग में ही उस क्वेश्चन को देख के उस पे 5-10 मिनट आप वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप सोचने लग जाते हैं मुझसे यही नहीं हुआ तो बाकी ये क्वेश्चन कैसे होंगे। तो मैं उसमें हाँ आपको सर, ये ये तो सजेस्ट थॉट्स आता करूंगा, है। हाँ हाँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा पहले वही क्वेश्चन आप सोल्व करें जो आपको लगता है कि ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार मैंने पास्ट में प्रैक्टिस करी हुई है, मैं इसको आराम से टैकल कर सकता हूँ और एक्यूरेटली इसको आंसर कर सकता हूँ। पहले आप उस क्वेश्चन के साथ जाएं। आप ये मत सोचें कि वन गो में मुझे सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आप उसको ब्रेक करें इजी, मॉडरेट और हार्ड, राइट। तो उस तरह से आप प्लानिंग करें और यू विल गो थ्रू। और सर चलिए, आपने बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो किस टाइप का होता है, मतलब बंदे, मतलब ह्यूमन बताया ना आपने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा कुछ करके। वो ऐसे होते हैं वे वैसे तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और एग्जिस्ट करते हैं तो वो बस उनकी तैयारी हवा में ही रहती है, जब रियल एग्जाम में अच्छा बैठते हैं तो क्वालिफाई नहीं हो पाता, राइट। अच्छा। तो मतलब मेरा आपको कहने का ये मतलब है कि आप नॉर्मल प्रिपरेशन का मेरा मतलब ये है कि आप पेन जितना चला रहे हैं वो एक नॉर्मल प्रिपरेशन है, और जितना अभी आप ओके ये चलाएंगे उतना ज्यादा ब्रेन आपका दिमाग रियल एग्जाम में चलेगा और आपको पेन उठाने की जरूरत कम पड़ेगी। अपने आप दिमाग में कैलकुलेशन होगी, आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं अपने आप दिमाग कैलकुलेट करेगा कि हाँ मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एकदम आपके माइंड में, हाँ यस, एकदम आपके माइंड में वो जाएगा कि हाँ मुझे इसका ये करना है और ये मेरा मेथड है, मैं इस मेथड से जाऊंगा और ऐसे मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे आपको फॉलो करना है। चलिए, और ठीक है फिर सर, दूसरे ये तो सर। सौरभ जी हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि सेशन हमारा 1 घंटे का था। तो लास्ट में जो है जयदीप जी एक 4 महीने का थोड़ा सा गोल बता दीजिए कि पहला महीना क्या, दूसरा महीना क्या, तीसरा महीना क्या और चौथा महीना क्या करना चाहिए, एक थोड़ा सा आइडियल, और फिर सेशन को हम लोग देखिए खत्म करें। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर अप्रैल 2022 एग्जामिनेशन। और अगर मैं बताऊं कि आपको मंथ वाइज क्या करना है, तो फर्स्ट मंथ में आप कोशिश करें कि आपका 50-60% सिलेबस कवर अप हो जाए और आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाए मॉक टेस्ट लगाने में, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। थोड़ा बहुत आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बन जाए, थोड़ा बहुत आपको ये ऑफलाइन प्रैक्टिस मॉक्स लगाने की आदत हो जाए, थोड़ा बहुत ऑनलाइन मॉक्स लगाने की आदत हो जाए। अपने आप को हैबिचुअल बनाए इन चीजों के, क्योंकि आपकी ये रियल एग्जाम में काम आने वाले हैं। इसके बाद आप सेकंड मंथ में कोशिश करें कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है। उसके बाद आप
कंप्लीटली अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सेकंड मंथ में आप कम से कम वीक में 3-4 मॉक तो जरूर लगाएं। और उसके बाद फिर आप थर्ड मंथ में जाते हैं। थर्ड मंथ में आप जितने भी मॉक्स लगा रहे हैं, कोशिश करें कि आप सबका एनालिसिस अच्छे से कर रहे हैं, सबकी रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं, जो आपका वीक पोर्शन है उसकी रिवीजन कर रहे हैं। और जितना भी आपने इजी पोर्शन भी, अगर आप इजी पोर्शन को लाइट लेके चलते हैं तो वो भी कई बार दिक्कत कर देता है। तो इजी पोर्शन को भी नेग्लेक्ट ना करें, उस पे भी फोकस रखें, चाहे उसको कम टाइम दें लेकिन टाइम जरूर दें। हर एक पोर्शन इंपॉर्टेंट है, चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, चारों सेक्शन में स्कोर इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करें कि चारों सेक्शन में आप थोड़ा बहुत टाइम सबको दे रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि मैं तो इसी के बेसिस पे सिलेक्शन लूंगा, ये अब टाइम नहीं रहा है। आपको चारों पोर्शन में स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। और फोर्थ मंथ तो आपको मतलब कंप्लीटली झोंक देना है अपने आप को तैयारी में। चाहे आपको कुछ भी मिल रहा है, कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है, तो उसको भी एक बार सोल्व करके देखें कि उसमें क्या ट्रिक यूज हो रही है। अपने खुद के शॉर्टकट बनाएं किसी। और फोर्थ मंथ में ऐसे मत सोचे कि उसकी ये ट्रिक है मैं वो यूज करूंगा, मतलब नई चीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। आपने जो पीछे 3 महीने में जितने एफर्ट लगाए हैं वो आपके काम आने वाले हैं चौथे महीने में और आपके फाइनल एग्जाम में। और उसके अलावा जितने भी ऑनलाइन मॉक्स आप लगा सके, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं जब आप बिल्कुल आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है। उसके बाद फिर रिवीजन और प्रैक्टिस आपको ये तो कंटिन्यू रखनी है। और आप उसके साथ साथ जीके, ल्यूसेंट जीके साथ के साथ रिवाइज करते रहें। आप मैगजीन रिवाइज करते रहें। जो आपने पॉइंटर के नोट्स बनाए हैं पहले दूसरे महीने में किसी भी ऑनलाइन मटेरियल से या ऑफलाइन मटेरियल से, वो आप रिवाइज करें। पुराने पेपर देखें, पुराने पेपर में क्या ट्रेंड है एसएससी का, और आप ये देखें कि आपकी बार बार मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि आपके एग्जाम में अगर आप रियल टेस्ट में जब बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यू ऑल विल स्कोर गुड। चलिए, थैंक यू जयदीप जी। जयदीप जी को जो है हम लोग एक यस क्लैप करके जो है सेशन खत्म करते हैं। एक थैंक यू सर, थैंक यू के लिए हम लोग क्लैप कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। फिर आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जयदीप जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आते रहिए हमारे चैनल पे, ठीक है। और जो भी एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को यही खत्म करते हैं। और जिनका भी मेंटरशिप का क्लास है वो उनके ग्रुप पर, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं डिटेल भेज दूंगा, फिर उस हिसाब से हम लोग 1-to-1 मिलेंगे। थैंक यू जयदीप जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो जयदीप सर ने बताया है उससे कुछ सीखने को मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं। और अगर मन में कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। और जो लोग भी एसएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो प्रयास इंडिया आपके लिए नित नए नए वीडियो लेकर आती है और बहुत सारे कोर्सेज जो है प्रयास इंडिया मुंबई आपको करवाती है। तो अगर आप भी एसएससी, सीजीएल या एसएससी का जितना भी एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, एमपीएससी का एग्जाम है की तैयारी करते हैं, तो आप जो है इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। और खास करके अभी हम लोग जो है एमबीए इंट्रेंस की भी तैयारी करवा रहे हैं और एलएलबी क्लैट की भी तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप एलएलबी और एमबीए के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो भी आप जो है हमारे सेंटर पर आकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।